हेलो एवरीवन। इन पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने वाला है। तो जो भी हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि कैसे हम पाइथन के थ्रू अपने शेल के ऊपर कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक लॉग कैप्चरिंग स्क्रिप्ट लिखेंगे जो कि कुछ कमांड्स के इनपुट्स को मेरे से लेगी एंड कुछ फाइल्स जनरेट करके देगी मेरे लिए। तो बेसिकली एक स्क्रिप्ट होगी मेरे पास जहाँ पे एक फाइल में स्टैटिक फाइल प्लेस करूंगा जिसके अंदर मैं अपने लिस्ट ऑफ कमांड्स को प्रोवाइड कराऊंगा जिनको भी मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ एक नोट के ऊपर। एंड देन इसके रिटर्न में मेरे को दो फाइल्स जनरेट होके देंगी। एक होगी दैट कंटेन्स द कमांड आउटपुट एंड अनदर फाइल अगर किसी कमांड में कोई एरर है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं दैट विल बी कैप्चर्ड इन अनदर फाइल। तो हमने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है ऑलरेडी मेरे पास। आप अपनी स्क्रिप्ट में अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको वो आर्ग्यूमेंट्स चेंज करने होंगे। तो एक सिंपल फाइल है जहाँ पे मैंने लाइनक्स से कुछ कमांड्स को डाल रखा है। एज ऑफ नाउ इसमें वही कमांड्स हैं जो कि वर्किंग हैं। कोई भी ऐसा कमांड नहीं है जो कि कोई एरर थ्रो करे एट दिस पॉइंट। नाउ क्विकली हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको पता है वो ये होता है कि हमें एक शेबांग करेक्टर प्रोवाइड कराना होता है, वैलिड शेबांग करेक्टर। तो हम उसको प्लेस कर देते हैं। नाउ हमने लास्ट वीडियो में दो मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा था, सब प्रोसेस एंड ओएस। तो अकॉर्डिंग टू कमांड एग्जीक्यूशन हम उन दोनों मॉड्यूल्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम करता हूँ मैं एक ओएस सिस्टम मॉड्यूल को यूज करता हूँ और अभी तक जो भी काम हम प्रिंट कमांड के थ्रू कर रहे थे, मेथड के थ्रू कर रहे थे, उसको हम ओएस सिस्टम से ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट पे एक वेलकम मैसेज मेरे लिए प्रिंट हो जाएगा। तो पहले हम यहीं तक रुकते हैं एंड इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। तो यू में नोटिस कि जो भी मेरा प्रिंट कमांड कर रहा था उसको भी हम बेसिकली थ्रू ओएस मॉड्यूल हम इसको यूज कर सकते हैं। वापस अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर चलते हैं एंड आगे बढ़ते हैं हम। तो अब कुछ वेरिएबल असाइन कर देता हूँ मैं। जैसे अभी आपने नोटिस किया कि हमने एक कमांड लिस्ट फाइल बनाई हुई है। तो एक वेरिएबल के अंदर मैं इसको प्रोवाइड करा देता हूँ। आपको वो एब्सोल्यूट पाथ देना होगा जहाँ पे भी आप अपने कमांड की फाइल को प्लेस करेंगे एंड दैट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम योर यूजर एज वेल। अगर वो फॉर एग्जांपल आपका यूजर रीड ही नहीं कर पाएगा जो कि स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस केस में आपको एरर आ सकता है। नाउ एक इनपुट स्ट्रिंग हम एंटर कर देते हैं। इनपुट मेथड से दो इनपुट्स ले लेते हैं, दैट इज नॉर्मल स्ट्रिंग मेथड। एक लॉग फाइल का नाम जिसके अंदर मैं लॉग फाइल को जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है हमने। और इन सिमिलर मैनर एक एरर फाइल का नाम एंड पाथ। तो इट्स अप टू यू कि आप एब्सोल्यूट पाथ देते हैं या रिलेटिव पाथ देते हैं। अगर आप एक सिंपल पाथ देते हैं तो जिस भी लोकेशन से हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं वहीं पे जाकर आपके लिए वो फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इन दो वेरिएबल्स के अंदर हमारी दो फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेसिंग हम यहाँ पे एक लाइन को प्रिंट करा देते हैं, एक एम्प्टी लाइन को प्रिंट करा देते हैं। अब एक छोटा सा लॉजिक मैं और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो मेरी स्क्रिप्ट पहले उन फाइल्स को क्लीन कर दे बिफोर इट्स नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। तो मैंने एक लूप लगा दिया है जहाँ पे वो इन दोनों वेरिएबल की फाइल्स को फाइंड करने का उनके ऊपर पार्स करेगा वैल्यूज को एंड अगेन हम ओएस डॉट पाथ को यूज करेंगे, ओएस मॉड्यूल को। तो ये मॉड्यूल का ये सब फंक्शन ओएस पाथ फंक्शन ये वैलिडेट करता है कि क्या ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू आएगी लॉग फाइल पाथ की, दैट इज जो भी आपने यहाँ से प्रोवाइड कराया है। सेकंड में आएगी एरर फाइल पाथ की। अगर ये फाइल उसको एग्जिस्ट मिलती हैं तो उस केस में हम ओएस डॉट रिमूव को यूज करके उन फाइल्स को डिलीट कर दे रहे हैं। तो एक क्विक चेकिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे स्क्रिप्ट की। अगेन मैं फाइल का नाम दे देता हूँ लॉग फाइल। एक एरर फाइल का नाम दे देता हूँ मैं एरर फाइल। तो अभी यहाँ पे कुछ भी मेरे उसके लिए नहीं बना है, उसने बस ये इंश्योर किया है कि बाई चांस अगर ये फाइल बनी हुई हो तो वो उसको रिमूव कर देगा। टेस्टिंग के लिए हम एक फाइल बना के देख लेते हैं। आईएमई डायरेक्टरी के अंदर एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। तो हम इस स्क्रिप्ट को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, लॉग फाइल एंड एरर फाइल।
तो आप नोटिस करेंगे कि वो फाइल अगर ऑलरेडी बनी भी हुई है तो ये स्क्रिप्ट उसको डिलीट कर देगी। तो यहाँ तक का सेक्शन हमने बेसिकली एक फॉर अ क्लियर स्क्रिप्ट पर्पस हमने इसको लिख लिया है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं एंड एक कंडीशन सिर्फ मैं डालूंगा इसलिए कि ताकि जो भी एग्जीक्यूट करे उसको कंफर्मेशन हो कि क्या मैंने ऑलरेडी कमांड लिस्ट नाम की फाइल को प्लेस किया भी हुआ है या नहीं प्लेस किया हुआ है। दैट इज मैंडेटरी बिकॉज आपकी स्क्रिप्ट उसको के लिए एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट हो गई है। तो एक वेरिएबल के अंदर हम सिंपल एक यस या नो इनपुट करा देते हैं एंड उसके बिहाफ पे एक कंडीशन लिख देते हैं कि ये आगे की फर्दर स्क्रिप्ट तभी बढ़ेगी जब आप कंडीशन यस को एंटर करेंगे या वाई को एंटर करेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहला काम करते हैं हम जो भी हमारे कमांड के अंदर इनपुट्स हैं उनको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो हमने फाइल हैंडलिंग पिछले वीडियो में देखा था। तो हम एक विद मेथड भी यूज कर सकते हैं मेरे फाइल ऑब्जेक्ट एफ के अंदर। जो भी मेरे फाइल का कंपोनेंट है वो स्टोर हो चुका है एंड मैं एक वेरिएबल के अंदर इस की सारी लाइंस को रीड करा लेता हूँ। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप दोबारा पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली एक मेरे को लिस्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, डेटा टाइप। तो इस एफओ के अंदर इस टाइम पे एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर हो चुका है। क्या हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं? व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई कि क्या ये प्रिंट होता है मेरे स्क्रीन पे या नहीं। कोई भी स्टेप पे आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारा वेरिएबल क्या क्या स्टोर कर रहा है। तो कुछ भी दे देता हूँ मैं इस टाइम पे रैंडम नेम। ऑब्वियसली इन फाइल्स का कोई मतलब नहीं है एंड ये कंडीशन को वो चेक करेगा कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। तो हमने प्रिंट किया था एंड यू वुड नोटिस कि मेरी लिस्ट में या फाइल में जो भी कमांड्स थे वो एक लिस्ट की फॉर्म में मेरे सामने प्लेस हो चुके हैं। बट अभी भी इसमें एक इश्यू है। अगर आप नोटिस करेंगे हर एक कमांड एक न्यू लाइन कैरेक्टर से अपेंडेड है जो कि एक्चुअल में हम नहीं चाहेंगे या आउटपुट थोड़ा सा अनडिजायर्ड होगा। आउटपुट जरूर आएगा बट अनडिजायर्ड होगा। तो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। इस एलिमेंट की हमको ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्विकली एक न्यू लाइन एलिमेंट राइट कर लेता हूँ अपने लिए। तो ये एक न्यू लिस्ट है जो कि एम्प्टी है एज ऑफ नाउ। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एलिमेंट्स थे उस लिस्ट के जो कि इस एफओ वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए थे, इसके हम ऊपर एक फॉर लूप लगाते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स थे उसको क्लिक करके एलिमेंट नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करता जाएगा एंड अब हम इस स्ट्रिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं छोटा सा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी न्यू लिस्ट का मेरा एलिमेंट होगा यहाँ पे स्ट्रिंग एलिमेंट जो भी होगा उसमें हम एक अपेंड फंक्शन यूज कर रहे हैं एंड ओवर द जो भी मेरी पैक्सलेशन हमने देखा था जो कंप्लीट वैल्यू होगी उसके ऊपर एक अपेंड फंक्शन लगेगा एंड वो पहले के एलिमेंट को पिक करेगा, उसके अंदर से न्यू लाइन को स्किप करके उसकी जगह एक ब्लैंक स्पेस डाल देगा या रिमूव कर देगा सिंपली। तो जस्ट लाइक अ रिप्लेस है, जो न्यू लाइन को रिप्लेस करके आप क्या लाते हैं इसकी जगह पे। तो इस तरह से वो मेरे न्यू लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट को अपडेट करके स्टोर करता जाएगा। नाउ मेरी न्यू लिस्ट रेडी हो चुकी है बट अगेन मैं ओरिजिनल वेरिएबल्स के संग खेलना चाहता हूँ। तो मैं वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर अपनी लिस्ट को दोबारा प्रिंट करा देता हूँ या स्टोर करा देता हूँ। तो रादर देन आई एम यूजिंग अ न्यू लिस्ट, मेरे पुराने वेरिएबल के अंदर एक अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है। अगेन आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट लगा सकते हैं, यू विल नोटिस द डिफरेंस। तो एक स्मॉल कंस्ट्रक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं कभी आपको कोई भी एलिमेंट रिप्लेस करना हो लिस्ट के अंदर। सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड्स, नॉट द एलिमेंट रिप्लेस करना हो, अगर एक टाइप ऑफ एलिमेंट आपको एडिटिंग करनी है, मे बी जैसे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर्स को हटाया कंप्लीट लिस्ट में से, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगेन मेरे ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर अब एक नई लिस्ट है जो कि अपडेटेड है, सारी कमांड्स उसके अंदर एज अ एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे हम एक काम छोटा सा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पी ओपन मेथड को यूज कर रहा हूँ एंड हम एक थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इट लुक्स गुड। तो ये पूरी स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ एक वेरिएबल है, अभी इसको हम कोई लॉजिक नहीं है, मैं यहाँ पे एक os डॉट पी ओपन मेथड यूज कर रहा हूँ। मैं एक कमांड को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। ये जो सिंपल शेल बेस्ड कमांड है जो कि आपको एक सिस्टम का नाम भी देगा और बेसिकली फाइल्स का नाम किस टाइम पे एक सिंपल टाइम स्टैम्प डाल देगा। नाउ रिडायरेक्ट करेगा एक फाइल के अंदर। क्योंकि हम पी ओपन यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने एक सेकंड का मतलब हमने मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे डाल दिए जो भी आपको चाहिए। इसको क्लोज करने के बाद परसेंट देके मैं किस
एलिमेंट के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपने फाइल वेरिएबल के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, एंड मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ और मैं फाइल को राइट मोड में ओपन किया हूँ। सिमिलर मैनर में मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। ये जस्ट फॉर एडिंग इन हेडर, जिसको हम लूप में ऐड करना नहीं चाहेंगे बार बार, क्योंकि हेडर हम एक ही बार ऐड करते हैं। तो जो भी हमने फाइल्स के वेरिएबल ऊपर दिए थे उसके अंदर जस्ट फर्स्ट लाइन ऐड करने के लिए मैं पी ओपन मेथड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इवन सिस्टम मेथड प्रोड्यूस कर सकता था, बट आई वांट टू शो यू डिफरेंट वेरिएशन जैसे जैसे हम इसको डील कर सकते हैं। नाउ अगेन एरर हैंडलर के लिए कि जो एरर फाइल्स है मेरी, थोड़ा सा फोन हम छोटा कर देते हैं ताकि चीज़ें हमें और बेटर रहे। अब यहाँ पे सिमिलर मैनर में एरर फाइल के अंदर डालने के लिए मैंने सेम टाइप की स्ट्रिंग डाल दी है, ताकि एग्जीक्यूट होते वक्त मेरे को पता रहे कि ये किस सर्वर के ऊपर चल रही थी स्क्रिप्ट, एंड मेरी फाइल के अंदर अगेन राइट कर देगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस फॉर्म में हो रहा है, वो इस वैल्यू के अंदर इसको रिप्लेस कर देगा इस पोजीशन पे, एंड इट विल सब्स्टिट्यूट या अपेंड दिस लाइन टू दीज फाइल्स। अगेन ये फाइल एक ओपन मेथड पे है, तो हम अभी हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी कि हमें फाइल को क्लोज भी करना चाहिए अगर हम किसी चीज को ओपन कर रहे हैं तो ये एक सिंपल हमने हेडर्स ऐड कर दिए हैं। आई एम सॉरी, स्क्रिप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बट आप जब खुद चलाएंगे एंड खुद बनाएंगे तो आपको बेटर फील होगा। अब एक एक एलिमेंट जो भी हमने स्टोर किया था अपनी लिस्ट के अंदर, उसको हम लूप में चलाते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कमांड्स को ऐड कर देता हूँ, एंड अभी हम विद मेथड को यूज करते हैं बहुत ही सिंपल मैनर में। अभी मैं कोई भी, तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये बताया कि जो भी मेरी लॉग फाइल पाथ होगा आप उसको अपेंड करिए, तो मेरी जो आउटपुट लॉग फाइल होगी अपेंड करिए और उस एक फाइल ऑब्जेक्ट का नाम इस तरह से उसको स्टोर करा दीजिए। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी कमांड हम इसको ऐड कर लेते हैं कि आप कमांड को पहले प्रिंट करिए एंड सम ब्यूटिफाइड लाइंस और मेरी फाइल के अंदर राइट कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप फाइल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं प्रिंट के साथ राइट करने के लिए फाइल के ऊपर कुछ भी, एंड उसके साथ हम एक स्पेसिंग को ऐड कर देते हैं जस्ट इन अ सेम मैनर। तो अभी मेरी जो लॉग फाइल है उसके अंदर मैं सब स्टोर करता जा रहा हूँ। ये जस्ट एक ब्यूटिफिकेशन कमांड था। सेकेंड एंट्री में हम एक और एक अगेन एक लूप लगा देते हैं। दो लूप्स का रीजन मैं आपको दो फाइल ओपनिंग का रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं। लूप तो सॉरी हमारा एक ही है जो उस लिस्ट में से एक एक कमांड को पिक करता जाएगा, एंड पहले फर्स्ट कमांड को उठाया उसने, कुछ लाइंस आपके लिए डाल दी, उस कमांड को सब कमांड के नाम को सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद एक्चुअल में कमांड के आउटपुट को सब्स्टिट्यूट करेगा ये। तो उसको चलाने के लिए हम यहाँ पे सब प्रोसेस मॉड्यूल जो हमने पीछे रीड किया था हम इसको यूज करते हैं, एंड शेल ट्रू है तो मेरा कमांड अगर कोट्स या कॉमा से सेपरेट नहीं भी है तब भी वो उसको रीड कर लेगा, एंड आउटपुट को मेरी आउटपुट लॉग फाइल को वेरिएबल जो मैंने पहले पास किया था उसमें राइट करा देगा। नाउ अगेन हम एक प्रिंट कर देते हैं चीज़ों को, एंड यहाँ तक मेरी स्क्रिप्ट रेडी है कि वो लॉग्स को लेगी एंड कैप्चर करके फाइल से बनाएगी। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं इतना कंस्ट्रक्ट की क्या जो हम चाह रहे थे वो एक्चुअल में हुआ या नहीं। तो लॉग फाइल का नाम हम लॉग फाइल दे देते हैं, एरर फाइल का नाम हम एरर फाइल दे देते हैं। कमांड्स थे, कमांड्स हैं, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। हम कुछ फर्दर कमांड्स ऐड करेंगे बाद में ये बताने के लिए कि स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई या नहीं। तो अब मैं अगर लिस्ट करता हूँ तो दो फाइल्स बन गई हैं, एक मेरी लॉग फाइल और एक एरर फाइल। अगर मैं लॉग फाइल के कंटेंट को चेक करता हूँ तो सबसे पहली लाइन जो मैं हेडर ऐड करना चाह रहा था, मैं सिर्फ एक ही बार ऐड करना चाहता था, तो उसने उस हेडर को ऐड किया, सर्वर के नाम से सब्स्टिट्यूट किया, एक टाइम सब्स्टिट्यूट किया ना। उसके बाद हर एक कमांड के अगेंस्ट वो कमांड को प्रिंट कर रहा है और उसके आउटपुट को प्रिंट कर रहा है ना। अगर मैं अभी एरर फाइल को देखूं जिसको मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी एक्सेप्ट हेडर, तो यहाँ पे सिंपल एक एंट्री आई है कि बस सर्वर का नाम ही है, मेरी हेडर एंट्री आई है बेसिकली। हम क्विकली एरर फाइल्स को भी अपेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक लूप को चलाने के लिए मतलब या एक प्रॉपर आउटपुट होने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आउटपुट्स भी और एरर्स भी। तो यहीं पे हम पहले विद स्टेटमेंट में ही इन अ सिमिलर मैनर, तो मेरी लॉग फाइल जो होगी वो इस वेरिएबल के संग ओपन होगी, जो मेरी एरर फाइल होगी वो इस वेरिएबल के संग ओपन होगी। अभी भी हमने इनको यूज नहीं किया है,
तो हम इन वेरिएबल्स को यूज़ भी कर लेते हैं क्विकली। तो सबसे पहले हम प्रिंटिंग के केस में यूज़ कर रहे थे। अब अगेन सिमिलर मैनर में वो ब्यूटिफिकेशन वाले कमांड्स मेरे एरर फाइल के अंदर भी प्रिंट होंगे। एंड हाउ टू यूज द एरर फाइल इन सब प्रोसेस, तो हम इसको स्टैंडर्ड आउटपुट के संग आगे अपेंड कर देते हैं एंड सेव हो गया। अब हम स्क्रिप्ट को रीरन करते हैं एंड सी द डिफरेंसेस। तो मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई है एंड हम दोबारा देखते हैं कि दोनों फाइल्स का साइज चेंज हुआ है, देखते हैं क्या क्या आया है मेरी फाइल्स के अंदर। तो दिस फाइल में तो ओरिजिनल हमने को खास चेंज नहीं किया था, तो लॉग फाइल वुड बी सेम, बस एक नई लॉग फाइल नई टाइम स्टैम्प के संग बनी है। एरर फाइल को देखते हैं कि जो हमने चीज़ें यूज़ की थी क्या वो एक्चुअल में हो भी रही हैं या नहीं। तो आप नोटिस करेंगे कि इस बार चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो हर कमांड को ले रहा है बट ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इनके अगेंस्ट कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, कुछ रैंडम कमांड्स डालते हैं जो कि गलत हैं, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि क्या हमारी एरर फाइल भी सही से जनरेट हो रही है या नहीं। तो जस्ट सिमिलर मैनर में मैं एक और गलत कमांड डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने दो गलत कमांड्स यहाँ पे ऐड कर दिया, जो गलत भी नहीं है बट मेरे सिस्टम पे नहीं है एक्चुअल में इस टाइम पे वो कमांड्स। तो मैं स्क्रिप्ट को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। लॉग फाइल एरर फाइल का नाम दे देता हूँ, यस मेरी कमांड लिस्ट है। एंड दिस टाइम हम देखते हैं कि क्या मेरी एरर फाइल को चेंज हुई। तो बाकी मेरे कमांड्स तो नहीं चले, लेकिन जिनमें एरर्स आया उन कमांड्स के अगेंस्ट उसने मेरे को आउटपुट दिया है, जो भी उसको शेल पे आंसर मिला होगा। सिमिलर मैनर में जब मैं अपनी लॉग फाइल की बात करता हूँ, तो जिन कमांड्स में एरर आना था उन कमांड्स के अगेंस्ट कोई भी आउटपुट नहीं आया है। तो इस तरह से आप सिंपल लॉग कैप्चरिंग स्क्रिप्ट बना सकते हैं। क्विकली हम एक छोटा सा इसमें और चेंज कर देते हैं, जहाँ पे जस्ट हमें ये पता रहे कि एट द एंड ये मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो फॉर लूप के बाहर हम ये कमांड्स लिखते हैं, क्योंकि फॉर लूप सेकंड एलिमेंट को उठाएगा, सेम चीजें प्रिंट करेगा एंड सेकंड कमांड रन कर देगा। तो यहाँ पे ये कमांड्स कुछ बता देंगे कि आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है और आपके एरर लॉग्स और नॉर्मल लॉग्स कहाँ कहाँ प्रिंट हुए हैं, ताकि यूजर को आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। ना हम दोबारा स्क्रिप्ट एक लास्ट टाइम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लॉग फाइल का नाम दे देता हूँ कहाँ मैं लॉग स्टोर करना चाहता हूँ। एरर फाइल का नाम दे देता हूँ कहाँ मैं एंड एक यस। तो जब मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, कहाँ पे मेरे लॉग्स कहे हैं कमांड के और कहाँ पे एरर गया है। इन सिमिलर मैनर में मेरे लिए दो फाइल्स और क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से जनरली आप अपनी स्क्रिप्ट को राइट कर सकते हैं। एंड हम एक क्विक व्यू ले लेते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर कि हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए, कुछ कमांड से प्रिंट किया चीज़ों को, असाइनमेंट्स किए, जस्ट इनपुट्स लिए कि मेरी लॉग फाइल एरर फाइल कहाँ जाएगी। पहला लूप लगाया मैंने ये वैलिडेट करने के लिए कि कहीं वो फाइल्स पहले से प्रेजेंट तो नहीं है, और अगर हैं तो उनको डिलीट कर दो। फिर एक लूप लगाया, फिर एक कंडीशन लगाई जस्ट ये चेक करने के लिए कि मेरे पास कमांड लिस्ट है या नहीं। अगर आप आंसर यस के अलावा कुछ भी देंगे, वाई के अलावा कुछ भी देंगे, तो स्क्रिप्ट नहीं एग्जीक्यूट होगी। हमने कुछ ओपन फाइल मेथड यूज किए एंड सबसे पहले अपने कमांड के आउटपुट्स को एक लिस्ट की फॉर्म में लेके आई, उसको एडिट किया एंड उसमें से न्यूरल कैरेक्टर हटा के उसी लिस्ट को अपडेट कर दिया। कुछ हेडर्स लिखे मैंने छोटे से पी ओपन यूज करके, जहाँ पे मैंने खाली यहाँ पे ओएस डॉट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, पी ओपन यूज किया है क्योंकि हम हर चीज़ को देखना चाह रहे हैं। एंड फाइल के ऊपर एक फर्स्ट लाइन हमने प्रिंट करा दी अपने सिमिलर मैनर में। ऑब्जेक्ट को क्लोज किया, एरर वाली फाइल के अंदर उन सेम एलिमेंट्स को डाला। नाउ हमने एक्चुअल लूप स्टार्ट किया, यहाँ पे आके आपका कमांड स्टार्ट होता है। तो आपकी लिस्ट में से उसने पहला एलिमेंट उठाया, उसको कमांड वेरिएबल के अंदर स्टोर किया,
अब आपने यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट खोला जहाँ पे अपने लॉग फाइल और एरर फाइल दोनों को ओपन किया, दोनों के अंदर कुछ ही इक्वल के सिंबल्स, देन आपके कमांड का नाम और कुछ चीज़ें प्रिंट करी। अभी फर्स्ट कमांड की ही बात चल रही है, दोनों फाइल्स के अंदर किया आपने और स्पेसिंग ऐड कर दी। उसके बाद एक सेकंड फाइल ऑब्जेक्ट खोला सेम नाम से और आपने उसके अंदर उस कमांड को एग्जीक्यूट भी कर दिया। जब वो कंप्लीट हो गया तब उसने लिस्ट में सेकंड एलिमेंट को उठाया, कमांड के अंदर स्टोर किया एंड अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। जब ये सारा कंप्लीट हो गया तो हमने ओएस डॉट सिस्टम यूज करके रादर देन प्रिंट हमने यहाँ पे ओएस डॉट सिस्टम यूज कर लिया एंड लास्ट में हमने प्रिंट को यूज किया टू प्रिंट सम वेरिएबल्स एज वेल कि मेरी लॉग फाइल और एरर फाइल्स कहाँ पे गए हैं। तो इस मैनर में आप अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर। नाउ हम इस स्क्रिप्ट के मैं बेसिकली का लिंक आपको नोट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस चैप्टर को मेजरली हम यहीं पे क्लोज करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम आग पार्स मॉड्यूल यूज करके देखेंगे कैसे हम अम, अपनी स्क्रिप्ट को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम यूजर को बता सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट को एक्चुअल में यूज करे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।